बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम तारीख इस्लाम की सिलसिलावार किस्त नंबर 73 में हम फिलिपाइन में इस्लाम का दाखिले को बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, इस्लाम इस जजीरा नुमा झरमट में तेजी से फैल रहा था और इसका एक अहम और अंसर था हुकूमत करने का जवाज। तारीख के तमाम अदवार में मुसलमानों के एक तबके की बड़ी अहम राय ये रही कि हुक्मरान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से ही होना चाहिए। ये राय इस्लामी दुनिया के अंदर एक जबरदस्त रोबन के बहती रही। 14वीं सदी ईस्वी तक इस्लाम जावा और सुमात्रा में पूरे तौर से फैल गया तो इस यकीन को मलाया के अवाम ने कबूल कर लिया कि हुक्मरानी करने का जवाब सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबतदारों को ही है। इसका नतीजा ये हुआ कि मक्का और मदीना से जो अरबी नस्ल सैयद और शरीफ हजरत करके इन इलाकों में आए थे, इनके साथ 9 मुसलमान मकामी राजाओं ने शादी ब्याह करने की फौकियत दी। इसे एक रिवाज की शक्ल दे दी गई। इन शादियों से वजूद में आने वाली नस्ल अपने नस्ब बजा तौर पर शाही खानदान से भी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जोड़ सकती थी। मुजाहबाद के हुक्मरान भी जवाज हासिल करने की इस ख्वाहिश से मुमरा न रहे। जब जावा के ज्यादा से ज्यादा बाशिंदों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया तो मुजाहबाद राजाओं को भी अपनी राया की ख्वाहिश के आगे सर झुकाना पड़ा और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अवाम की मर्जी के मुताबिक हुक्मरानी के जवाज को हासिल करने में वही अमल किया जिसे अवामी संद हासिल थी, यानी अरबी नस्ल लोगों के साथ अपने अजवाजी रिश्ता जोड़ लिए गए। हजरत शेख औलिया करीमुल मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने 1380 में मलाक्का से मंडनौ के जानब हिजरत की। सबसे पहले आपने ही फिलिपाइन को इस्लाम की रोशनी से आशना करवाया। फिर आपके शिगिर्द सैयद अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने इस जिम्मेदारी को नजूबी से निभाया। 1475 में शरीयत मोहम्मद को नक्सवान रहमतुल्लाह अलैह मलाक्का से मंडोना तशरीफ लाए और अशात इस्लाम के काम को तंदीद से अंजाम दिया। इधर शुमाल की जानब जदीद मनीला के आसपास सूफी शेख दावत इस्लाम देते रहे। जब स्पेनियों ने इस इलाके को 1475 में फतह किया तो उन्होंने यहाँ के अवाम को बजोर ताकत असायत कबूल करने पर मजबूर किया था। 15वीं सदी के आखिर हिस्सा में सुमात्रा का जनूबी हिस्सा इस्लाम की आगोश में आ गया। हजरत शेख ओता रहमतुल्लाह अलैह की जिद्दोजहद से सेलेबस के जजीरा और न्यू गाई के मगरबी हिस्सा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम एक नूर की तरह फैलता रहा और फूलता रहा। जजीरा दर जजीरा तकरीबन 400 सालों तक जब भी एक जजीरा वाले इस्लाम कबूल कर लेते तो वो खुद इस्लाम की रोशनी के अलमदार बन जाते और दूसरों तक इसे पहुंचाने की जिद्दोजहद में लग जाते। 16वीं सदी ईस्वी में यानी 1512 के बाद जब पुर्तगाली या स्पेनी इस इलाके में आए तो यहाँ के तमाम जज़ायर तो इस्लाम के ज़ेरे असर आ चुके थे या इस्लाम कबूल करने की मंजिल के करीब थे। इस्लाम सिर्फ एक अकीदा और मजहबी रस्मात का मजबूआ नहीं है, ये एक मुकम्मल आलमी नजरिया है जो अक्ल और दानिश के साथ रूह को भी मुकम्मल तौर पर अपनी आगोश रहमत में ले लेता है। ये एक खेल तब्दीली है और अफराद मुआशरों और तहजीबों तमद्दनों के काया पलट कर रख देता है। इनकी अफुक को नया रूप अता करता है, इनके कलब और माहियत के नए सांचे में ढालकर नई माहियत अता करता है। सारी तब्दीलियां इसी आलम के अंदर वकूफ पजीर होती हैं। इसी दुनिया के चौखटे के अंदर इंसान को रूहानी कल्बी और आफाकी तसव्वुर तब्दील का फ्रेमवार अदारक कर देते हैं। जजीरा के इस झरमट में तसूफ के तारुफ से मलाया में दानिश्वर और सरगर्मियां शुरू हो गई, बिल्कुल इसी अंदाज से जैसे कि इससे पहले तसूफ ने और ममालक में पैदा की थी। वस्त एशिया, फारस, हिंदुस्तान, मिस्र और शुमाली अफ्रीका में होने वाली
दानिशवाराना बेदारी की तर्ज पर ही यहाँ के माहौल में भी तब्दीली आई। तसव्वुफ पर बहस व मुबासा की वजह से माले ज़बान में जलालो जमाल से लबरेज एक बेहतरीन शायरी की तख्लीक हुई। शेख हमजा अल मसूरी रहमतुल्लाह इस दौर के सूफी शायरा में से मशहूर तरीन शायर है। 1599 से लेकर 1604 तक यहाँ रियासत शाह के हुकूमत रही। इसी के दौरे हुकूमत में शुमाली सुमात्रा के अच्छे नामी शहर में अल कसूरी रहमतुल्लाह अलैह क़याम पजीर थे। इसी वक्त दुनिया में जारी मबासों की तरह माले के लोग भी वहदतुल वजूद के फलसफे में पूरी तरह गरक थे। माले ज़बान में तसव्वुफ के एक मसल की तजदीद करने वाले और इसके शारा हजरत नूरुद्दीन अल मनारी रहमतुल्लाह थे। आप कादरिया मसलक से थे। आपका इंतकाल 1666 में हुआ। तकरीबन इसी जमाने में शतारिया सिलसिले की शेख अब्दुल रऊफ सकली रहमतुल्लाह ने माले ज़बान में कुरान शरीफ का तर्जमा किया। इनका इंतकाल 1693 में हुआ। यहाँ इस अहम बात का भी जिक्र कर देना जरूरी है कि अक्के यानी शुमाली सुमात्रा ने 1641 से लेकर 1699 तक यके बाद दीगरे 4 मुस्लिम ख्वातीन और हुक्मरानों को जन्म दिया। सबसे पहले ताजुल आलम सफियुद्दीन शाह ने 1641 से लेकर 1675 तक हुक्मरानी की। इन ख्वातीन मदलक अल-अनान हुक्मरानों ने सुमात्रा के जज़ायर और जावा के एक हिस्सा पर बड़े शान और दबदबे के साथ फरमा रवाई की। अपनी हुक्मरानी से उन्होंने ख्वातीन इस्लाम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया और इन्हें इज्जत और शर्फ बख्शा। इस्लाम के दाखिले के दूसरे दौर में हिंदुस्तान से जज़ायर की इस झुरमट को काफी लोग तुर्क वतन करके आने लगे। इन तारकीन वतन ने बहरे हिंद में तजारत के इजाफे में मदद दी। इस तजारत में गुजरात, मालाबार और बंगाल का मरकजी किरदार था। हिंदुस्तान के मुसलमान भी मशरकी एशिया के साथ तजारत में अरानियों और अरबों के शाना बशाना हिस्सा लेने लगे। दिल्ली के शहनशाह अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सलार मलक काफूर ने सन 1300 से लेकर 1320 के दौरान दिक्कन फिता किया तो इस्लाम का असर नफूज हिंदुस्तान के कई दूसरे इलाकों तक फैल गया। अब जनूब से ज्यादा तादाद में तामल मुसलमान तर्क वतन करके मलाया और इंडोनेशिया जाने लगे। सन 1335 के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बेसरोपा महम जइयों की वजह से हिंदुस्तान छोटे छोटे सूबों में तकसीम हो गया। इस तकसीम शुदा रियासतों में कुछ ताकतवर रियासतें ये थी कि गुजरात 1335 था 1565, बंगाल 1340 से 1525 और दिक्कन के सलातीन 1336 से 1650। गुजरात, बंगाल, बलूचिस्तान, मकरान, साहिल और सतह मुर्तफा दिक्कन से व्यापारी सूफी शेर और उलमा की एक बड़ी तादाद तरके वतन करके जजीरा के झुरमट में पहुंची। 19वीं और 20वीं सदी ईस्वी में जब हिंदुस्तान और मलाया दोनों पर बरतानवी उज़्मा का कब्जा था, इस वक्त कई हिंदुस्तानी मुसलमान मलाया को सिपाहियों और पुलिस वालों की हैसियत से गए। इस तरके वतन के बावजूद मलाया और इंडोनेशिया में हिंदुस्तानी मुसलमानों की तादाद एक ही छोटी सी अकलियत ही रही। हालांकि हिंद और पाक के कई मुसलमानों ने मलाया की ख्वातीन से शादियां की और इस तरह इस्लाम के बैन-अल-अक़वामी सियाबी मरकब का एक हिस्सा बन गए। इन जज़ायर में इस्लाम का तीसरा दौर 1500 से 1950 तक करार दिया जा सकता है। दूसरे दौर में जहां इस्लाम इन अंदरूनी इलाकों में क़ुव्वत नमू हासिल करने लगा था, तो अब तीसरे दौर में ये एक मुकम्मल तनावर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर गया था और अपनी जड़ें पूरी तरह से मजबूत कर ली। यहाँ न सिर्फ इस्लाम की शाद के सिलसिले में कई ताकतवर तारीखें उभरी, बल्कि इस्लामी तहजीब व तमद्दन और अदब की नशो नुमा भी हुई। माले ज़बान पर इस्लाम का बहुत गहरा असर पड़ा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तुर्कों के तमद्दनी असरात की वजह से एक नई ज़बान उर्दू वजूद में आई। इस तरह इंडोनेशिया और मलेशिया में सूफिया कराम और उलमा कराम के ज़बरदस्त असरात की वजह से माले ज़बान की हैबत बदल कर रह गई। कुरान के तलफ़्फ़ुज़ को सही तौर से अदा करने के लिए माले ज़बान में नए हरूफ तहजी को दाखिल किया गया।
عربی اور فارسی الفاظ نے اس زبان کو مالا مال کر دیا، اس کی پہنچ میں اضافہ ہوا۔ فلسفہ علم، دینیات، علم مناظرہ، علم تفسیر اور علم حقیقہ یا سائنس والے زبان کا ایک ضروری حصہ بن کر رہ گئے۔ ان اسباب کی بنا پر مالے کے مسلمانوں اور اسلام کی بین الاقوامی برادری کے درمیان تعلقات میں مضبوطی ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے عبادتوں کے مجموعہ پر تعمیر کردہ پرانے دنیاوی افکار کی جگہ ماورائے ادارک توحید نے لے لی۔ زبان کی کایا پلٹ گئی اس طرح کہ اس میں ہستی مطلق اور بڑی نوع انسان کے افاقی ہونے کی تصورات رچ بس گئے، افاقی نظریات اس میں سما گئے۔ 16ویں صدی عیسوی تک مالے زبان انڈونیشیا، ملیشیا اور فلپائن کے عوام کے عام بول چال کی زبان بن گئی۔ اس نے پرانی جاوانی زبان کی جگہ لے لی۔ اس طرح مالے زبان تمام جزائر میں اس نئے مذہب یعنی اسلام کی تبلیغ و طریقہ ذریعہ بن گئی۔ تیسرا دور اس علاقے میں یورپی اقوام کی آمد کا بھی ہے۔ سب سے پہلے پرتگالی آئے 1512 میں۔ انہوں نے خلیج ملاکا پر بڑا بزور طاقت قبضہ کر لیا۔ یہ تجارتی طور پر انتہائی اہم علاقہ تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے جب ملاکا نکل گیا تو وہاں کے مقامی صاحب علم و کمال افراد نے دوسرے جزائر کا رخ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اسلام کی روشنی ان دور دراز جزائر میں بھی پہنچ گئی۔ یورپی اقوام کے ساتھ جزائر کے اس جھرمٹ کا تجربہ بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ بربریت سے بھرپور بحر ہند کے ساحل پر واقع تمام ممالک کی طرح جن کا اپنا تجربہ بڑا ہی خون اشان تھا، ان یورپی اقوام نے اس سارے علاقے میں دہشتناک اثرات مرتب کیے۔ پرتگالی افریقی شہروں کا چکر کاٹ کر ہندوستان پہنچے اور گوا میں اپنے مسترک قائم کیا۔ انہوں نے منصوبہ بند طریقوں سے مشرقی افریقہ، خلیج فارس، مغربی ہندوستان اور جزائر کے اس جھرمٹ کی اہم تجارتی مراکز کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا۔ لیکن بہت جلد یہ واضح ہو گیا کہ پرتگال کے پاس نہ تو اب اتنی فوجی طاقت تھی اور نہ ہی افراد قوت کہ وہ بحر ہند پر غالب آ سکتے۔ اس وقت طاقت ور عثمانیہ ترکوں نے خلافت کا بار دور سنبھال لیا تھا۔ اب سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد کرنا ان کا فرض تھا۔ انہوں نے پرتگالیوں کی مزاحمت کی۔ ترکی کے بحری بیڑے نے مشرقی افریقہ کے ساحلوں کے قریب پرتگالی بیڑے کو مقابلہ کیا اور ان کی مزید پیش قدمی روک دی گئی۔ سن 1550 کے بعد پرتگال اور ایشیا کے علاقائی طاقتوں کے درمیان طاقت کا توازن برقرار رہا۔ یورپی عیسائیوں کے حملوں کے خلاف مزاحمت کے جذبہ نے وہاں کے مسلمانوں کو اور زیادہ متحرک اور سرگرم کر دیا۔ وہ جزیرہ کے جھرمٹ میں اسلام کی اشاعت میں پہلے سے ہی زیادہ تمدنی سے جٹ گئے۔ اس منظر پر بعد میں وارد ہونے والے اسپینی تھے۔ وہ بڑے ظالم اور پرتگالی سے کافی زیادہ طاقتور اور جان تھے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کو سن 1492 سے لے کر 1502 کے دوران اسپین سے نکالنے اور امریکہ میں ازٹک مایان انکاس کے قدیم تہذیبوں کو برباد کرنے کے بعد اسپینی مشرقی ایشیا پر وارد ہوئے۔ سن 1521 میں میگالان یہاں آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی مینیلا کی سلاطین کے اسلام قبول کیا تھا، یا مذہب شمالی جزیرہ میں ابھی اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں لگا ہوا تھا۔ سن 1564 میں فلپائن پر اسپینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً یہاں سرکاری عدالتیں قائم کر دی اور جبراً تبدیلی مذہب کا عمل شروع کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کی مزاحمت نے شمال کے لوزون جزائر کے جانب اسپینی کو پیش قدمی کو روک دیا۔ پرتگالیوں اور اسپینیوں کے حملوں کے باعث اس علاقے کی شمال کی جانب اسلام کی اشاعت رک گئی۔ ویتنام، وانڈو چائنا میں اس نئے مذہب کی قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ اسپینیوں اور ملایا کے لوگوں کے درمیان ایک لمبی اور طویل جدوجہد کی ابتدا ہوگی، جو آج بھی منڈولا جزیرہ میں جاری ہے۔ 16ویں صدی عیسوی کے آتے آتے ایک جنگی توتل پیدا ہو گیا۔ شمال میں اسپینیوں کا قبضہ رہا،
جنوب میں مسلمان مالے علاقوں اور اسپینیوں کے درمیان منڈوانا جزیرہ میں ایک سرحد بن گیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اسی وقت آپ کے سامنے پیش ہوں گے دوسری قسط لے کر۔ اللہ حافظ۔